गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल दोस्त? सब मौज बाहर? सब बढ़िया? अच्छा, ये हम लोग का फर्स्ट क्लास है सेकंड क्लास है? कौन बोला? ये फर्स्ट क्लास है? बोले कैसे भैया? फर्स्ट क्लास एक्चुअली कुछ पढ़ाई भी थे क्या? उस दिन तो अपने लोग मजाक कर रहे थे, बचपन का छोटा छोटा बात किए थे। अच्छा, वैसे जो हम लोग फर्स्ट क्लास किए थे फर्स्ट क्लास है, आज से अपने लोग पढ़ाई चालू करेंगे, ठीक है ना? तो जो लोग मान लो अगर फर्स्ट क्लास आज जिन लोग का है तो दोस्तों आप लोग कुछ मिस नहीं किए एकदम, ठीक है ना? उस दिन आप लोग के इंतजार में हम फकैटिंग मार के चला गया था, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं किए थे। आज से चालू करते हैं दोस्त, एक्चुअली जो अपना सिलेबस है उसको लेके बात करते हैं। में अपने को सबसे पहले मैंने बताया था कि अपने लोग बेसिक्स पढ़ाई करेंगे, राइट? तो बेसिक्स के बारे में पिछले दिन कुछ कुछ टॉपिक्स के बारे में कुछ कुछ वर्ड्स बात किए थे, याद है क्या? क्या क्या बात की? स्टार्टिंग कहां से करते हैं हम लोग, याद है क्या? इवेंट। क्या बोले थे इवेंट के बारे में? एनी हैपनिंग इज एन इवेंट। इवेंट के बाद एक वर्ड बोले थे हम आपको, ट्रांजैक्शन। हम लोग बोले थे कोई भी इवेंट जिसमें कोई फाइनेंशियल चेंज या मॉनिटरी चेंज का तड़का लगा दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। और एक चीज बताए थे, कोई भी ट्रांजैक्शन का एंड इफेक्ट भी इवेंट होता है। एग्जाम्पल आपको दिए थे कि भैया गुड्स, मान लीजिए कि 1 लाख कॉस्ट का गुड्स खरीदा है, तो ये क्या है? इवेंट या ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन है। अब उसमें से 80,000 कॉस्ट का माल बेच दिया 1,20,000 में, तो जो माल सेल कर दिए 1,20,000, ये भी क्या है? ट्रांजैक्शन। पर मैंने 80 का माल कितना में बेचा? 1,20,000 में, तो डिफरेंस कितना का आ रहा है? 40 का प्रॉफिट। ये एंड इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, इसलिए मेरा क्या है? इवेंट है। सिमिलरली 1 लाख का माल खरीदे थे, उसमें से 80 का माल बेच दिए, तो 20 का जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो भी मेरे लिए क्या चीज है? इवेंट या ट्रांजैक्शन? इवेंट है, क्योंकि इट इज द एंड इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। इसके बाद हम लोग और एक वर्ड पढ़े थे, क्या बोलते हो? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। हम लोग बोले थे बिजनेस अजर और अमर है, मालिक नश्वर है। द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज अनलिमिटेड। द लाइफ ऑफ द बिजनेस अनलिमिटेड मतलब द बिजनेस विल गो ऑन फॉरएवर विदाउट एनी ब्रेक, ईयर आफ्टर ईयर, बट ओनरशिप में चेंज। मैंने ये भी बोला था कि हम लोग फिक्स एसेट्स को बुक्स में कॉस्ट में लिखते हैं, क्योंकि हम लोग क्या फॉलो करते हैं? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। किसी दिन हमारे बिजनेस का गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी फॉलो नहीं होता है, तो हम लोग एसेट्स को किस में वैल्यू करेंगे? नेट रियलाइजेबल वैल्यू में करेंगे। अच्छा, इसके बाद और बोले थे आपको कि इसके बारे में गोइंग कंसर्न में और कुछ पढ़े थे, हाँ, कि हम लोग एसेट्स को जो तोड़ते हैं, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट, इट इज ड्यू टू विच कॉन्सेप्ट? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसके बाद और क्या पढ़े थे? कंसिस्टेंसी, सलमान खान वाला कॉन्सेप्ट है। क्या बोले थे? एक बार जो अकाउंटिंग पॉलिसी मैंने चूज कर लिया, दोबारा मैं उसे कभी चेंज नहीं करता। यानी फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन में बहुत सारा मेथड होता है, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, सम ऑफ ईयर डिजिट, बहुत सारा मेथड। मान ले मैंने एक बार अगर मैं अपने बुक्स में एसएलएम यूज कर लिया, तो अब हर साल क्या यूज करना चाहिए? एसएलएम। मैं अगर स्टॉक वैल्यूएशन के लिए फीफो, लिफो, बहुत सारा मेथड यूज कर सकता हूं। मान ले एक साल मैंने अगर फीफो बुक्स में यूज कर लिया, तो अब हर साल मैं क्या यूज करूंगा? फीफो मेथड यूज करूंगा, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट? कंसिस्टेंसी। मतलब कंसिस्टेंटली एक ही मेथड यूज करते रहना चाहिए। इसके बाद और पढ़े थे एक तो चीज, प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है? कि एंटिसिपेटेड लॉसेस शैल बी प्रोवाइडेड फॉर, बट एंटिसिपेटेड गेन्स शैल नेवर बी प्रोवाइडेड। मतलब अगर आपको लगता है फ्यूचर में आपके यहां पर कोई लॉस होने वाला है, तो उसको हमको प्रोवाइड करना चाहिए, किंतु फ्यूचर में कोई गेन होने वाला है तो उसे हमें प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। भैया प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये सब प्रोविजन किसके लिए बनाते हैं? एंटिसिपेटेड लॉसेस के लिए। इसका मतलब इट इज इन अकॉर्डेंस टू विच कॉन्सेप्ट? कंजर्वेटिज्म। हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। कौन से कॉन्सेप्ट के बोलने पर? यही कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म। बचपन में गलत काम करवाया गया था हमसे, याद है? कौन सा वाला? हाँ, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। ये जो प्रोविजन बनाते हैं वो किसके लिए बनाते हैं? एंटिसिपेटेड गेन्स। सो इट इज अ वायलेशन ऑफ विच कॉन्सेप्ट? कंजर्वेटिज्म। फिर मैंने आपको अक्रूअल बेसिस बढ़ाया था। अक्रूअल बेसिस क्या बोलता है? भैया कि इनकम शैल बी रिकॉर्डेड ऑन अर्न्ड बेसिस, नॉट ऑन रिसीव बेसिस, एंड एक्सपेंसेस शैल बी रिकॉर्डेड ऑन इनकर्ड बेसिस, नॉट ऑन पेमेंट बेसिस। और बचपन में जो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, प्रीसिव, अक्रूड का जो एडजस्टमेंट्स किए थे, वो सब किसके बोलने पे किए थे? भैया ये अक्रूअल बेसिस के बोलने पे किए थे। अच्छा, फिर और भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे, क्या याद दिला तो? मटेरियलिटी। हम लोग बोले थे भैया जो भी चीज अपने को मटेरियली अफेक्ट करेगा उसका डिस्क्लोजर करेंगे, और जो भी चीज मटेरियली अफेक्ट नहीं करेगा उसका डिस्क्लोजर नहीं करेंगे। मैंने एग्जांपल दिया था, मेरा कंपनी का बैंक बैलेंस 1 करोड़ 11,11,111.11 है। मेरे कंपनी का डायरेक्टर मुझसे पूछा क्या बैलेंस है, मैंने बोला 1 करोड़
11,11,111, किंतु मैंने 0.11 नहीं बोला, तो क्या मेरे कंपनी डूब जाएगा, लिक्विडेट हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा? मतलब अपने को फाइनेंशियली अफेक्ट नहीं करेगा। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूं तो ये ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट? मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। एक और दिया था कैलकुलेटर वाला एग्जाम्पल, 75 रुपया का कैलकुलेटर, 75 का कैलकुलेटर धर्मतल्ला से खरीद के लाया, मैंने बताया था ना। मैंने उसे एसेट नहीं लिख के, फिक्स एसेट नहीं लिख के, एक्सपेंस बोल के बुक्स में लिख दिया। क्या ये सही है? हाँ भैया ये सही है, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट? मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। ये भी कर सकते हैं। और कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़े थे? मनी मेजरमेंट। चीज मनी में मेजर हो पाएगा उसे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, जो भी चीज मनी में मेजर नहीं होगा उसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हमने परचेस किया 10,000 का, बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि मेजर कर सकते हैं मनी में, 10,000 का माल है। मैंने बेचा माल को 20,000 में, रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि मैं मेजर कर सकता हूं 20,000 का माल बेचा। मैंने तुमको एक थप्पड़ मारा, ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग इसको मनी में मेजर नहीं कर सकते। और एक एग्जांपल देता है, ह्यूमन रिसोर्स हम लोग बुक्स में, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसे भी मनी में मेजर नहीं किया जा सकता। और कौन सा कॉन्सेप्ट? और कोई कॉन्सेप्ट पढ़े थे क्या? नहीं भाई, बस इतना ही कॉन्सेप्ट पढ़े थे। इसके बाद हम लोग बचपन वाला बात किए थे भैया, अकाउंट्स ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। अच्छा, पर्सनल बोले थे कि ऑल नेमिंग अकाउंट्स, मतलब चाहे वो इंडिविजुअल का नाम हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूशन का, कंपनी, किसी का भी नाम वाला अकाउंट पर्सनल अकाउंट। 3 तरह का पर्सनल अकाउंट होता है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन के लिए क्या चीज बोले थे कि भाई जो सचमुच का आदमी है, इंडिविजुअल, उनके नाम वाला जो अकाउंट है वो नेचुरल पर्सन। एग्जांपल राम, श्याम, जोदू, मोदू, पुंचू, मोदना, बताया था। अच्छा, इसके बाद आपको बोले थे आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल मतलब जो सचमुच के पर्सन नहीं है, जो सेपरेट लीगल एंटिटी, लॉ के हिसाब से वो लोग सेपरेटली एक आदमी माने जाते हैं। कोई भी कंपनी, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फॉर एग्जांपल इलाहाबाद बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा टिस्को लिमिटेड, ये सब कंपनीज का नाम है। ये सच के आदमी नहीं है मगर सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो ये सब कौन से अकाउंट हो गए? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। फिर लास्ट में पढ़े थे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। हम लोग बोले थे अगर कोई अकाउंट किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है उसको क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एग्जाम्पल बोले थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम्स, प्रेसिव इनकम्स, ये बताए थे। फिर बताए थे रियल अकाउंट। रियल अकाउंट किसको बोलते हैं? ऑल एसेट्स अकाउंट्स आर रियल। उसके बाद हम लोग आपको रियल के बारे में बोले थे 2 तरह का होता है एसेट्स भी, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। टैंजिबल को छू सकते हो, इनटैंजिबल छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हो। टैंजिबल का एग्जांपल था लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, मोटर कार, मोटर वैन, कैश, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इनटैंजिबल के लिए बोले थे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, टेक्निकल नो-हाउ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर लास्ट बचा था नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल क्या था? ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स अकाउंट्स आर नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, नॉमिनल का एग्जांपल दे दे, सैलरीज, रेंट, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, बैड डेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारा का सारा क्या अकाउंट था? नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, इसके बाद और क्या पढ़े थे अपने लोग? हाँ, गोल्डन रूल्स। अच्छा, गोल्डन रूल्स के लिए बोले थे पर्सनल का था डेबिट, क्या था मैं भूल गया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मैंने एक और चीज बताया था, एक्सपेंस और लॉस का डिफरेंस। मैंने बताया था कोई कॉस्ट इनकर करो पॉकेट से, उसके अगेंस्ट में बेनिफिट मिल जाए तो वो क्या आपका एक्सपेंस है, और बेनिफिट ना मिले तो वो, बस इतना ही पढ़े थे। और कुछ पढ़े थे? नहीं। तो क्या पढ़े थे? कितना लगा? 5 मिनट लगा पूरा बात करने में, और लास्ट दिन 1 घंटा तुम लोग लगा दिए थे इस बात को लेके। बोला हम कहाँ लगाए थे, आप ही किए थे इस बात को। ठीक है, चल आगे अब चलते हैं। लास्ट दिन पढ़े थे ट्रेडिशनल अप्रोच, आज पढ़ेंगे थोड़ा मॉडर्न अप्रोच। ठीक है भैया, आइए दोस्त, मॉडर्न अप्रोच। भैया क्या चीज का मॉडर्न अप्रोच बोल रहे हैं? भैया क्या चीज मॉडर्न अप्रोच बोल रहे हैं आप? अरे दोस्त, मॉडर्न अप्रोच मतलब अकाउंट्स को क्लासिफाई करने का मॉडर्न अप्रोच क्या है? जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या बोले थे? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। और मॉडर्न अप्रोच में क्या क्या चीज है वो बात करते हैं। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अकाउंट्स पता है 6 तरह का होता है। कितना तरह का? 6 क्या क्या भैया? एक होता है दोस्त एसेट अकाउंट, दूसरा एक होता है लायबिलिटी अकाउंट, तीसरा होता है रेवेन्यू
अच्छा, रेवेन्यू मतलब इनकम, रेवेन्यू, उसके बाद होता है एक्सपेंस अकाउंट, उसके बाद होता है कैपिटल अकाउंट, और एक होता है विड्रॉल यानी कि ड्राइंग्स। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से अकाउंट कितना तरह का हो गया? 6 तरह का। एसेट, लाइबिलिटी, रेवेन्यू मतलब इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल और विड्रॉल का मतलब ड्राइंग्स। ये सब आप लोग बचपन में पढ़े हुए हैं। अच्छा ठीक है, मेरे को बचपन से एक याद है, एक तो चीज हमको बता, तुम लोग समझते हैं ना डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, समझता है ना सब? हमको सिर्फ इतना सोच के बता, एसेट का जनरली डेबिट बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस? भैया एसेट का जनरली कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस, ठीक है। अच्छा, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस। अच्छा, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, और विड्रॉल यानी ड्राइंग्स का, यही है ना दोस्त? ये बैलेंस तो आप लोगों को पता है, ठीक है। अब मैं आपको इसका भी सिखाऊंगा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मॉडर्न अप्रोच से भी दोस्त डेबिट क्रेडिट निकाला जा सकता है, वो कैसे कैसे निकालेंगे अब उसके बारे में थोड़ा बात करना है। अच्छा, एसेट अकाउंट तो डेबिट होता है, ठीक है ना? अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो फर्दर उसे डेबिट करना चाहिए क्रेडिट? तो अगर एसेट इंक्रीज कर रहा है तो उसे करना पड़ेगा डेबिट। अच्छा, एसेट का डेबिट बैलेंस है, एसेट अगर डिक्रीज कर रहा है तो डेबिट को डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो एसेट अगर कभी डिक्रीज होगा तो उसे क्या करना है? क्रेडिट। तो रूल क्या बना भैया? एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट, और एसेट अगर डिक्रीज करेगा तो, बात समझ में आ रहा है? ओके। लाइबिलिटी का क्या बैलेंस है? क्रेडिट। लाइबिलिटी इंक्रीज, तो मुझे क्रेडिट को फर्दर इंक्रीज करना है, क्रेडिट को इंक्रीज करने के लिए क्या करोगे? फर्दर क्रेडिट। यानी क्या? लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा तो क्या करोगे? क्रेडिट। और भैया सुनो ना, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, क्या करोगे? डेबिट। तो लाइबिलिटी अगर डिक्रीज कर रहा है तो क्या करोगे? डेबिट। समझ रहा है ना? क्रेडिट को डिक्रीज करने के लिए डेबिट। तो लाइबिलिटी का रूल क्या है? लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट। रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस है, इनकम, इनकम इंक्रीज कर रहा है, मैंने क्रेडिट को इंक्रीज करने के लिए क्या करोगे? फर्दर क्रेडिट। और क्रेडिट को डिक्रीज करने के लिए फर्दर क्या करना है? डेबिट। तो रूल क्या है भैया? रेवेन्यू अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, और रेवेन्यू अगर डिक्रीज होता है तो डेबिट। बोले यहां तक कोई डाउट? अच्छा, एक्सपेंस का बोलो, एक्सपेंस का क्या है? एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस। एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट को इंक्रीज करने के लिए फर्दर डेबिट। तो एक्सपेंस भैया अगर इंक्रीज करेगा तो डेबिट, तो हेंस अगर डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। भैया हम समझ गए। हम लोग क्या समझ गया? अचानक से बीच में बोला समझ गए। बोला हम भैया समझ गए, जिन जिन चीजों का डेबिट बैलेंस होता है उनका सेम रूल है। देखिए ना, ये इसका डेबिट और इसका डेबिट, देखिए इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, सेम रूल। और जिनका क्रेडिट होता है उनका सेम रूल, यही है ना? तो हम बस एक ही बात बोल सकते हैं, सही पकड़े हैं, ठीक है ना? आगे है कैपिटल का, अगर क्रेडिट अगर इंक्रीज करेगा तो फर्दर क्या करोगे? क्रेडिट। और डिक्रीज करेगा तो क्या बोलोगे? डेबिट। ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस यानी कि इंक्रीज तो क्या? डेबिट, और डिक्रीज तो क्रेडिट। देखिए दोस्त, बचपन का रूल, पुरानी यादें छोड़ आए वो गलियां। यहां तक ठीक है ना दोस्त? अच्छा, अब एक काम करते हैं, और थोड़ा बेसिक का बात करता है। मैं यहां कुछ ट्रांजैक्शंस लिख रहा हूं, 4 ट्रांजैक्शन लिखूंगा। आप लोग उस ट्रांजैक्शन को पहले कॉपी करो, और फिर उसके बाद क्या करना है मैं बताऊंगा। डोंट वरी, जर्नल नहीं बनाना है उसका, डोंट वरी, जर्नल नहीं बनाना है। मैं अभी 4 एंट्रीज लिख रहा हूं, आप भी कॉपी करो, उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। लिखो फटाफट। गुड्स सोल्ड टू राम फॉर कैश। नेक्स्ट लिखो, गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट लिखो, गुड्स सोल्ड टू राम, फिर लिखो गुड्स सोल्ड। देखा? हाँ भैया, अब बताइए करना क्या है? ऐसा रद्दी से इंटरेस्ट का करना क्या है? अरे कुछ नहीं, हमको सिर्फ ये डिसाइड करके बता कि इसमें से कौन सा कैश ट्रांजैक्शन है, कौन सा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्या क्वेश्चन से समझ में आया?
बचपन से कर रहे हो ना, कौन सा कैश है कौन सा क्रेडिट है? अच्छा फर्स्ट वाला कैश ट्रांजैक्शन है क्रेडिट? अच्छा कैसे समझ में आया भैया? जान ले ली आदमी का, लिखा है बेचारा फॉर कैश, और क्या बोलेगा बेचारा, तो कैश ट्रांजैक्शन है। अच्छा ठीक है, सेकंड वाला क्रेडिट, कैसे पता चला? मतलब फिर बदतमीजी कर रहे हैं आप, लिखा तो है ऑन क्रेडिट और क्या बोलेगा बेचारा, माथा फोड़ेगा अपना, लिखा है क्रेडिट तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अच्छा ठीक है चल, गुड्स सोल्ड टू राम, अब तो बोल कैश भी नहीं बोला क्रेडिट भी नहीं बोला। ओ अच्छा, मतलब क्रेडिट का बोला, मतलब कैसे समझा तुम? अच्छा राम, मतलब जब भी राम होगा तभी क्रेडिट होगा, तो पहले भी तो राम था। अरे भैया राम नहीं बाबा, भैया पार्टी का नाम दिया है, इस जगह पार्टी का नाम राम है, तो पार्टी का नाम दे दिया तो क्रेडिट या और भी कुछ? भैया पार्टी का नाम दे दिया, कैश क्रेडिट कुछ भी नहीं बोलेगा तब जाके क्या ट्रांजैक्शन? क्रेडिट। तो पार्टी का नाम है, कैश क्रेडिट कुछ भी नहीं बोल रहा, मतलब कौन सा ट्रांजैक्शन? क्रेडिट। अच्छा लास्ट वाला गुड सोल्ड, अरे यार यहां भी तो नहीं बोला कैश क्रेडिट, तुम कैसे बोला कैश? अभी तुम बोला कैश क्रेडिट नहीं बोलेगा तो क्रेडिट होता है। अभी आप पूरा सुनते नहीं है ना, कैश क्रेडिट नहीं बोलेगा और पार्टी का नाम भी बोलेगा तो क्रेडिट, यहां कैश क्रेडिट भी नहीं बोला और पार्टी का नाम भी नहीं बोला, तो इसका मतलब कौन सा ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है ना, बचपन का याद ठीक हो गया ना दोस्त? हाँ हाँ भैया ठीक है, ठीक ठीक। अच्छा ठीक है चल, यहां तक तुम अगर कर लिया तो ठीक है। अब हम 4 ठो ट्रांजैक्शन लिख रहा है, उसका जर्नल एंट्री मुझे बताओगे, क्या चीज बताओगे? जर्नल एंट्री। बस यही भैया, यही तो अपना ठीक से समझ में नहीं आता बचपन से, यही कमजोर चीज है, अब वही करने बोल रहे हैं। चल ठीक है ना, बहुत इजी से देंगे, लिखना परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए ₹10,000, नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ₹20,000, गुड्स रिटर्न टू मिस्टर ए 5,000, गुड्स रिटर्न्ड बाय मिस्टर बी 6,000। बस ये छोटा छोटा 4 ठो जर्नल एंट्री है, इसको करना है। अच्छा बाय द वे, आप लोग को एक हैंडआउट पक्का मिल गया होगा, मांग लीजिएगा आजू बाजू में जो भी दिखाई दे उससे, क्योंकि ये अपने को थोड़ा देर में चाहिएगा। यहाँ पर भरमार जर्नल एंट्रीज है, ये सॉल्व करेंगे साथ साथ, ठीक है ना? ये हैंडआउट अगर आपको अभी तक नहीं मिला हो तो पक्का मांग ले दोस्त, ठीक है? हाँ बोल दोस्त। हाँ 8 तो बस, पहले तो ये 4 करके दे हमको, बहुत टफ है हमको पता है, बेहोश मत होना बस। अरे हुआ, 4 तो गजब एंट्री दिए दोस्त, हाँप गया होगा तुम लोग तो, एकदम पसीना निकल रहा है, पानी पी लो थोड़ा सा। हाँ भैया बोलिए तो क्या एंट्री होगा? पहला क्या लिखा हुआ देखना, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए ₹4 कितना लिखा है? 10,000। अच्छा पहले बोल कैश ट्रांजैक्शन है क्रेडिट? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अच्छा परचेज किए है ना, तो परचेज के तो कौन सा अकाउंट यूज होगा? परचेज, तो परचेज किए गुड्स तो भैया परचेज अकाउंट डेबिट। टू कौन सा अकाउंट बोलते हो? टू मिस्टर ए अकाउंट। बहुत बढ़िया, कितना रुपया लिखे? 10,000। चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी। अच्छा कैश ट्रांजैक्शन या क्रेडिट? क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो एंट्री होगा क्या चीज? हाँ जी, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना रुपए का सेल्स है? 20,000। कुड़ी कुड़ी भैया, चलो ये भी सही है। तीसरा क्या बोले हैं देख भैया, तीसरा बोला हुआ है गुड्स रिटर्न टू ए। अच्छा ए से पहले परचेज किए थे, आज अगर रिटर्न कर दिए तो ये क्या है?
परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न है तो उल्टा होगा ना एंट्री, तो एंट्री होगा मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, परचेज है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, बहुत अच्छे, टू परचेज रिटर्न, कितना रुपए का भैया 5000। और लास्ट फिर क्या दिया देखना, गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर बी, बीन को मैंने सेल किया था, उसने रिटर्न कर दिया, सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कौन अकाउंट, बी अकाउंट, कितना रुपए का था 6000। अच्छा पहले मुझे बोल, इस 4 एंट्री में कोई तकलीफ है क्या, कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, कहीं पर कोई डाउट है, नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो परचेज मैंने रिकॉर्ड किया, ये 10,000 देके, इसको रिकॉर्ड करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट तो यूज हुआ होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट यूज करके हम लोग परचेज रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में, भैया सीधा बात है, बिल देख लीजिए ना, और क्या बात है, आप जब खरीदने गए होंगे तो आपको साथ में माल के साथ आपको क्या मिला होगा, बिल, तो बिल देख लीजिए, बिल देख देख के रिकॉर्ड करते हैं, यस और नो। तो ये जो बिल होता है इसको हम लोग अच्छा वर्ड में क्या बोलते हैं पता है, इनवॉइस, क्या बोलते हैं, इनवॉइस। तो कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि परचेज रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट यूज होगा, तो क्या बोलोगे, अच्छा हमको जब परचेज करेंगे माल तो हमको बिल मिलेगा या हमको किसी को बिल देना है, मिलेगा ना, क्योंकि तुम बाजार में अगर सामान खरीदता है तो जो माल बेच रहा है वो बिल काट के तुमको देगा, तो इसका मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट, इनवॉइस्ड रिसीव्ड, क्या बोलोगे, इनवॉइस, तो ऐसे बोलते हैं। अब इस बात को थोड़ा सा इस तरह से लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं ट्रांजैक्शन और लिखते हैं उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट यूज होगा, डॉक्यूमेंट, तो इसका मतलब परचेज को रिकॉर्ड करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट यूज करेंगे, इनवॉइस, क्या बोला, इनवॉइस रिसीव्ड, बोले कोई डाउट। अच्छा अगर माल हम बेचें तो सेल कौन से डॉक्यूमेंट को देख के रिकॉर्ड होना चाहिए, बोल तो, सेल कौन से डॉक्यूमेंट को देख के रिकॉर्ड होगा, भैया सुनिए ना, अगर हम लोग माल बेच रहे हैं तो हमको बिल मिलेगा या हम किसी को बिल काट के देंगे, तो वही तो जो बिल है ना 2 कॉपी में बनता है, एक तो फाड़ के उसको दे देते हैं और एक अपने पास रख लेते हैं, तो जो अपने पास रख लेते हैं उसको देख के रिकॉर्ड करेंगे, हाँ 5 का सेल हो गया तब तो रिकॉर्ड करेंगे ना, इसका मतलब वो भी तो इनवॉइस ही है, कौन सा इनवॉइस, इनवॉइस रिसीव्ड या इनवॉइस इशूड, मैंने इशू किया इस बार तो बोलेंगे इनवॉइस इशू, तो सेल किस बेसिस में रिकॉर्ड होता है, इनवॉइस इशूड के बेसिस में, क्या बोले, समझ में आया। अच्छा और एक बात, यहां तक तो ठीक है, अब एक सिंपल सा बात तुमसे पूछता हूं, तुम मुझे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का मतलब बता सकता है, कोई भी बच्चा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का मतलब बता सकोगे, बोल तो डेबिट नोट का मतलब क्या है और क्रेडिट नोट का मतलब क्या है, बोल, हाँ दोस्त क्या बोल रहे हो, कुछ क्या देते हैं, डेबिट नोट देते हैं, क्रेडिट नोट देते हैं, डेटा है क्रेडिट नोट, और कभी यूज नहीं हो सकता, कब, याद नहीं आ रहा है, परचेज रिटर्न के टाइम पे क्या यूज करते हैं हम लोग, क्रेडिट नोट यूज करते हैं, और सेल्स रिटर्न के वक्त, अच्छा तो अगर कोई तुमसे डेफिनेशन पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट नोट, अगर तुम बच्चा कोई घर का पूछ लिया, बता दो डेबिट नोट का मतलब क्या होता है, बताइए भैया डेबिट नोट का मतलब क्या बोलोगे, बहुत अच्छा बोल रहा था किंतु ठीक से थोड़ा सा, बहुत अच्छा बोला वैसे, अच्छा लगा। और कोई दोस्त डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या होता है बता तो कैसे बोलेगा, भैया पता नहीं, भैया पढ़ा है कभी, सुना है कभी नाम, या नाम भी नहीं सुना, बात तो कर थोड़ा सा, नाम सुने हो, हाँ या ना बोलो, हाँ सुने हो। अब भैया एक्चुअली क्या ना भैया सच बोले, बचपन से हमेशा यही कंफ्यूज रहा है कि डेबिट नोट कब यूज होता है, कब क्रेडिट नोट कब यूज होता है, हमेशा कंफ्यूजन है, हमेशा के हमेशा, तो कंफ्यूजन है, तो चलो आज कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। दोस्त डेबिट नोट क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, अगर मैं आपको कभी डेबिट नोट दे रहा हूं, मैं आपको क्या दे रहा हूं, डेबिट नोट, तो मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं पता है, मैं आपको सीधा सा एक छोटा सा पॉइंट बोलना चाहता हूं कि मैंने तुमको अपने बुक्स में डेबिट कर लिया है, अब तुम भी मुझे अपने बुक्स में क्रेडिट करो ना, मेरे पास समझ में है, मैं अगर तुम्हें डेबिट नोट दे रहा हूं, मैं तुम्हें क्या बोलना चाह रहा हूं, मैंने तुमको अपने बुक्स में डेबिट कर लिया है, अब तुम भी मुझे अपने बुक्स में क्रेडिट करो ना,
और अगर मैं तुम्हें क्रेडिट नोट देना चाहता हूं तो मैं तुम्हें क्या बोलना चाहता हूं पता है? मैंने तुमको अपने बुक्स में क्रेडिट कर लिया है, अब तुम भी मुझे अपने बुक्स में डेबिट करो ना। मतलब भैया मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, थोड़ा ठीक से बताइए तो। अब एकदम सिंपल सा बात करते हैं। मान ले ऐसे बोलता हूं कि मैंने कोई एक परचेज रिटर्न किया है। परचेज रिटर्न क्या किया है? यही वाला एग्जांपल है ना, अपने लोग क्वेश्चन नंबर जो 3 कर रहे थे। परचेज रिटर्न मैंने परचेज किया था, किससे? ए से। तुमसे परचेज किया, तुम ये हम तुमसे परचेज किया था। अब आज तुमको रिटर्न कर रहा है, तो हम एंट्री अपने बुक्स में क्या कर रहा है? मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो मैंने तुमको अपने बुक्स में क्या किया है जरा देख तो, मैंने डेबिट किया। अब मुझे यह बात तुमको बताना है कि मैंने तुमको डेबिट कर लिया है। अगर मुझे तुम्हें यह बात बताना है तो मुझे तुमको कौन सा नोट देना चाहिए बोल तो? डेबिट नोट। यानी कि मुझे आज डेबिट नोट इशू करना चाहिए। तो डेबिट नोट इशू कब करते हैं? परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न? तो इसका मतलब मैं ऐसे बोलूं कि परचेज रिटर्न के वक्त, परचेज रिटर्न के वक्त अपने लोग क्या करेंगे? डेबिट नोट